हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। पर्सनली 4.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि मैसूर और बैंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक कौन सी गाड़ी है, सवारी गाड़ी। तो ये देखिए बात करते हैं, कुछ नहीं से हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं कि मैसूर और बैंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक क्या है, सवारी गाड़ी है। तो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। अर्थात कि अगर मैसूर से बैंगलोर चला जाए तो एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा का समय कम लेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, फिर से हम क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैसूर से बैंगलोर की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। तो अब मैसूर से एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चल रही है और एक मैसूर से एक सवारी गाड़ी चल रही है। तो इस 132 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय क्या लेती है, कम लेती है। ठीक। और औसत चाल की बात कर रहा है कि जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है वो इससे क्या है, 11 घंटा कम कह सकते हैं या 11 किलोमीटर पर आवर कम कर सकते हैं। या ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है वो सवारी जो गाड़ी है उससे 11 किलोमीटर प्रति आवर क्या है, अधिक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसकी रेफरेंस लेंगे, सवारी गाड़ी की। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, इस तरीके से हम डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को आपको समझाएं। यहाँ लिखते हैं कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर। क्लियर है। और क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी जो औसत चाल है वो सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर क्या है, अधिक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, x + 11 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी ऑलरेडी दी हुई है, दूरी समान है, यहाँ पर कितना 132 किलोमीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होता है, समय बराबर आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। अब देखिए अगर समय हम निकालते हैं सवारी गाड़ी के, अगर सवारी गाड़ी को लिया गया समय कितना लगेगा, इसको हम t1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 132 बटे x, 132 बटे x। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की समय कितना लेगा, मैसूर से बैंगलोर जाने के लिए अगर t2 दर्शाते हैं तो 132 बटे x + 1। ये तो एक क्वेश्चन हमारा बच है। अब ये कह रहा है कि ये जो है, जो ये समय है वो 1 घंटा इससे क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यहां से जब बनेगा तो बनेगा 132 बटे x। अब ये ज्यादा ले रहा है, ये क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, और ये कम ले रहा है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है। देखिए अगर एग्जांपल ये 4 घंटे लेगा तो कितना लेगा, 3 घंटे लेगा। अगर ये 5 घंटे ले रहा है तो कितना घंटे, 4। तो ये एक कम है, तो बराबर दोनों को करने के लिए इसमें प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो बराबर आ जाएगा। तो लिख देंगे कि 132 बटे x + 11 प्लस 1। बात समझ में आई। क्लियर है कि किसमें ऐड करना। तो देखिए अगर जो अधिक है वो तो ऑलरेडी अधिक है, तो हमें बराबर करने के लिए उसके अपोजिट में क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये कह रहा था कि जो ये समय ले रही है एक्सप्रेस गाड़ी, ये इसके समय से कितना समय ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। तो अब देखिए अगर कम की बात आती है तो समय देखिए इसमें हम माइनस करेंगे तो ये इधर जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। आइए इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो 132/x माइनस 132/x + 11। क्लियर है, x + 11 यहाँ पर दिख रहा है। अब ये हम इस पॉइंट को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इरेज करके यहाँ से हम आपको इस स्टेप में बता रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 1। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, देखिए मल्टीप्लाई होगा क्या, x ब्रैकेट में x प्लस 11 और देन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 x प्लस 11 और माइनस 132x, 132x बराबर 1। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x प्लस, अब देखिए 132 में अब हम इसको किसका गुणा कर देंगे 11, ठीक है। 132 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 11, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है। तो कितना आएगा 11 गुणा करेंगे तो 1452, कितना आएगा 1452 माइनस 132x। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 1 होगा, तो अगर x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर और प्लस 11x, तो यहाँ पर देखिए प्लस में और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 1452 हम लोग उधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब ये देखिए ये जो समीकरण बन रहा है ये आपका द्विघात की समीकरण की तरह दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। तो इसका अगर हम कंपेयर इससे जब कराएंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 1, b बराबर 11 एंड c बराबर माइनस 1452। अब हमें इस समीकरण को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इस समीकरण को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब चाहे इस गुणनखंड विधि से करिए, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर द्विघाती सूत्र से। तो ये अगर आप ए बी सी निकालते हैं, अब देखिए हमने आपको बताया था कि इस प्रकार का अगर समीकरण बने तो ए और सी का गुणा करते हैं, तो ए का वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1452 माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1452। अब इसका हमको माइनस में तो फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर वो तोड़ना है कि वैल्यू कितनी आ जाए, उसको तोड़ने के बाद 11 आनी चाहिए और उन दोनों डिजिट का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए 1452 आना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि अब सॉल्व करने इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x की बात करते हैं, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा और 44 में 33 का गुणा करेंगे तो 1452 आ जाएगा और माइनस 1452 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को क्या ले रहे हैं कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 44 माइनस करेंगे यहाँ पर 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और माइनस कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 44 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 44 और हो जाएगा x माइनस 33 बराबर 0। क्लियर। अर्थात हम यहाँ से दोनों कंडीशन को देख सकते हैं कि x प्लस 44 बराबर 0 अर्थात कि x बराबर माइनस 44 और ये वैल्यू देखते हैं कि x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 33। तो अब ये देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, x का मान मतलब किलोमीटर पर हावर में बात करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं कि अब जो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल होगी, अब देखिए यहाँ से लिख लेते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा 33 और एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल जो होगी वो क्या हो जाएगी 33 प्लस 11 मतलब कि 44 किलोमीटर पर हावर, यहाँ पे हो जाएगी किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप करते चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से। अब देखिए यहाँ सारे बच्चे कंफ्यूज, सर इसको आप गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, अगर हम लोग x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व करें तो क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वो क्या होगा वो सही होगा, उसने कंडीशन नहीं दिया है कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया है तो आप अगर इस प्रकार का समीकरण द्विघात फॉर्मूले जो आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है तो उसको से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जब तक उस क्वेश्चन में कंडीशन ना दी हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। तो ये 11वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए या बताइए। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दो वर्ग की बात कर लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये पहला वर्ग है, ये क्या है पहला वर्ग है और ये क्या है
दूसरा वर्ग है। एक जो पहला वर्ग है इसकी भुजा को, अब देखिए वर्गों की चारों भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होती है, और दूसरी की भुजा क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक, तो हमने लिखा कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहां से कि दूसरे वर्ग की भुजा की मान लेते हैं हम लोग y। क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार कंडीशन दी हुई है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो जो योग, जो देखिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर योग जो दिया हुआ है वो 468 दिया हुआ है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारे पास फर्स्ट। आगे कंडीशन क्या दे रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24। अब देखिए इसकी परिमाप क्या होती है, 4 इंटू भुजा यानी कि 4x और इसका क्या हो जाएगा 4y, तो उनके जो परिमापों का अंतर है वो क्या है 24 है। तो सेकंड कंडीशन बनता है कि 4x माइनस 4y बराबर 24, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग कंडीशन इक्वेशन के रूप में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर। अब यहां पे देखिए इसको हम क्या करते हैं कि समीकरण दो में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने क्या आएगा, 4 से 4 यानी कि x माइनस वाई बराबर 6 चौकी 24 बन जाएगा। देन y को हम लोग इस टर्म ले जाएंगे तो बनेगा x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, या x बराबर लिख सकते हैं कि y प्लस 6। अब देखिए x बराबर y प्लस 6 का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर y प्लस 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x के स्थान पे क्या हो जाएगा, x के स्थान पे y प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बन रहा है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम रेज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, डायग्राम हमने बनाया था। तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, तो इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 6 का 36 प्लस 2ab यानी कि 6 दूना का 12y बराबर नहीं, यहाँ पर एक y स्क्वायर और है प्लस y स्क्वायर प्लस 468। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, अब इसको इधर ले आते हैं माइनस 468 बराबर 0। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस किया जाएगा, क्योंकि 468 माइनस में है और 36 आपका किसमें है, प्लस में है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 432, 6 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे बचेगा 3 और 4, 432 बराबर 0। क्लियर, अब हम करेंगे ये मान लीजिए कोई समीकरण बनना है, इसको समीकरण नंबर क्या डाल दीजिए 3 का, क्योंकि समीकरण 3 नहीं लिखा हुआ। अब कहेंगे कि समीकरण 3 में 2 से भाग देने पर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, जब यहाँ भाग देंगे तो क्या बचेगा 216। देखिए भाग दे लीजिए, 2 दूना का 4 फिर 2 कम 2 अच्छे दूना का 12 बचेगा 216। अब 216 को हमें ऐसा ब्रेक करना है, a और c का मान कितना आ जाएगा 216, तो 216 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद a और c का मान कितना आ रहा है 216, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो 216 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने के बाद कितना आए 6। तो देखिए 18 और 12 का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाए, 18 और 12, तो देखिए 18 में से 12 गया कितना बचेगा 6, और इस तरीके से आप गुणा करेंगे, देख लीजिए चेक कर सकते हैं, 18 में 12 8 में 16 6 में 1 2 1 3, और यहाँ से बचेगा 8 और 1, तो क्या बचेगा 6 8 9 10 11 12, अरे 8 9 10 11 और 1 216। ठीक, तो यहाँ से 18 12 का कॉन्सेप्ट यूज है, लेकिन ये प्लस में है, 18 को हम क्या रखेंगे प्लस में रखेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा y प्लस 18 माइनस 12,
तो यहाँ से y और माइनस जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 18 और बचेगा y माइनस 12 बराबर 0। अब इस कंडीशन को यहाँ देखिए, इस कंडीशन को सॉल्व किया जाता है कि अर्थात जो बात करते हैं हम लोग कि y प्लस 18 बराबर 0, यानी कि y का मान कितना है माइनस 18, और यहाँ से बात करते हैं कि y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 0 प्लस में 12। तो हम माइनस को छोड़ देंगे, किसको लेंगे प्लस को लेंगे, अर्थात y का जो मान आ गया वो हो गया है 12। ठीक है, y का मान जो है वो 12। अब देखिए ये एक इक्वेशन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन अगर हम इसको a दे देते हैं तो y का मान जब 12 हो गया, अर्थात जो दूसरी भुजा का वर्ग होगा वो कितना आ गया आंसर 12 आ गया, 12 मीटर में। ठीक है, और अब देखिए इस कंडीशन की ओर यहाँ रखते हैं कि अब y का मान अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं कि y बराबर 12 समीकरण a में रखने पर क्या हो जाएगा x प्लस 12 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा 18 मीटर, यानी कि जो हमने भुजा बताई थी कि यानी कि जो पहला जो वर्ग होगा उसकी भुजा कितनी हो गई 18 मीटर हो गया, और जो दूसरा भुजा हो गया, जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस तरीके से हम लोग लेक्चर वाइज लेक्चर प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं, हल कर लिए। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग जब इसके बाद का जो लेक्चर पढ़ेंगे वो प्रश्नावली इसके बाद का जो होगा 4.3 के बाद जो 4.4 अगर है, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप रेगुलर पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उसको कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी समस्या है उसको क्या कर सकें, दूर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।